19 लाख रोजगार मांग रहा युवा बिहार। रोजगार के अधिकार को हासिल करने और आज़ादी के मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ क्रांति पार्क आरा में आईवीए इनकलाबी नौजवान सभा भोजपुर का 5वां जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। आरवाईए के राज्य सचिव सह सम्मेलन के पर्यवेक्षक कॉमरेड सुधीर कुमार के नेतृत्व में 41 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें पप्पू कुमार को जिला सचिव एवं निरंजन केसरी को जिला अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सचिव कॉमरेड जवाहर लाल सिंह ने किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह अज्ञात विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल एवं सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू यादव रहे। नफरत नहीं, अधिकार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, देश की संपदा, सरकारी संस्थानों को बेचने का फैसला वापस लो, जवाहरलाल सिंह। नीतीश सरकार, वादा निभाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ। रेलवे सहित देश की संपत्तियों को बेचने का फैसला वापस लो, मनोज मंजिल। कॉमरेड मनोज मंजिल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देश एक जुझारू नौजवान व किसान आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। किसान आंदोलन की यह जीत सम्मानजनक रोजगार की लड़ाई लड़ रहे नौजवानों के लिए ऊर्जा व प्रेरणा का स्रोत बन गया है। किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों से प्रेरणा लेते हुए सम्मानजनक रोजगार के अधिकार के लिए आंदोलन और भी जोरदार प्रभावी बना दे। आपके पार्टी और संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक रोजगार का जो मुद्दा है वो सामने सभी के नजर आता है। 19 लाख रोजगार को लेकर के नीतीश भाजपा सरकार गंभीर नहीं है। 1 साल हो गया, लेकिन उस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाई गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन नौजवानों के हाथों ने वोट दे करके नीतीश भाजपा को गद्दी पर बैठाया, आज उन्हीं हाथों में काम नहीं है। वही लोग, वही हाथें आज काम और नौकरी मांग रही है, तो उन हाथों को नीतीश भाजपा सरकार सत्ता की लाठियों से तोड़ रही है। और इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि 75% बिहार में स्कूली शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। अस्पताल में 75% डॉक्टर और स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में 60% से ज़्यादा, यहाँ 7,000 बिहार में 12,000 में से 7,000 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। बैंकों में खाली पड़े हैं, पुलिसकर्मी के पद खाली पड़े हैं। तो हर विभाग में तकरीबन बिहार में 10 लाख पद खाली पड़े हैं। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं, कोई उद्योग धंधा नहीं। और पूरे देश में बिहार में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने मल्टी डायमेंशनल जो रिपोर्ट, पॉवर्टी रिपोर्ट आई है, वो बिहार के विकास का जो सच्चाई है आईना दिखा दी है कि आज भी 52% बिहार में लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। भयानक यहाँ कुपोषण है, यहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई अलग है। तो पूरे बिहार में नौजवान पढ़े लिखे दर दर की ठुकरें खा रहे हैं। और ये नीतीश सरकार को नौजवानों की ज़िंदगी, उनके भविष्य और उनके रोजगार के सवालों और सपनों से इनको कोई मतलब नहीं है। तो आने वाले दिनों में इस भोजपुर जिला में और पूरे बिहार में इनकलाबी नौजवान सभा रोजगार को लेकर के युवाओं को गुलबंद करेगा और एक आंदोलनों का यहाँ जवाब खड़ा हो। लगातार विधानसभा में भी आपने एक बात को रखा है, लेकिन अभी तक जैसे खासतौर पर मैं बात करूंगा भोजपुर का भी उद्योग मंत्री भी आए थे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के यहाँ पर एक उद्योग मार्च में स्थापित किया जाएगा, तो क्या लगता है कि उससे यहाँ पर कुछ होने वाला है? ना, ये लोग हर चीज़ का जो खाद्य पदार्थ है, कल कहेंगे कि गेहूं से हम बनाएंगे इथेनॉल, कल कहेंगे कि अनाज से हम बनाएंगे। तो ये खाद्य पदार्थों से इथेनॉल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न होगा। और यहाँ पे जो कृषि मंत्री हैं आरा के, भाजपा के विधायक हैं, आरा के सांसद भाजपा के से हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी आरा के प्रभारी मंत्री हैं। 3 मंत्री हैं, लेकिन अभी भोजपुर जिले के विकास के लिए कोई खास इनके पास योजना, कोई खास आप देखेंगे काम इनके पास नहीं। बिल्कुल पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। विश्वविद्यालयों से लेकर के एक अदना छोटे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो लाखों करोड़ रुपए सोने की ईंट बिस्किट मिल रहा है। यहाँ लोगों को रोटी नहीं, लेकिन बिहार में अफसरों के पास सोने की बिस्किट है। तो ऐसे में क्या लगता है कि रोजगार मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आए दिन खबर हम लोग भी देखते हैं। मैंने तो कहा ही कि खाली पदों को भरने को लेकर के
और रोजगार मुहैया को लेकर के नीतीश भाजपा सरकार और केंद्र में मोदी सरकार गंभीर नहीं है, उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि रोजगार के अवसर को लगातार ये लोग खत्म कर रहे हैं। तो युवाओं का आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ है, जीत हुई है, तो किसान आंदोलन, युवा आंदोलन, ये दो आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ये आंदोलन से चीजें आगे बढ़ेंगी। रोजगार की आवाज को विधानसभा में इनको सुनना पड़ेगा। ठीक, आप छात्र भी हैं, एक मालिक कद्दावर कार्यकर्ता नेता भी हैं, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थिति तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। अब आप क्या कहेंगे? पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों का आज देखिए हालात बद से बदतर हुई है। पूरे आज देख रहे हैं कि पूरे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संगठन आयसा का आह्वान पर पूरे जो करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ आज बंद था, पूरे मिथिला बंद था। पूरे बिहार भर में आज ऐसा का आंदोलन चल रहा है कि जो उच्च शिक्षा के जो बर्बाद करने वाले हैं बिहार के सरकार और राज्यपाल के द्वारा पूरे चल रहा है। आज बिहार के विश्वविद्यालयों में न तो सही समय पर पढ़ाई हो रही है, न ही उसका एकेडमिक कैलेंडर चल रहा है, न सही समय पर रिजल्ट प्रकाशित हो रही है, खाली खाना पूर्ति की जा रही है। तो बिहार की सरकार जिस तरीके से विश्वविद्यालय को कबाड़खाना बनाना चाहती है, छात्रों को शिक्षा से, उच्च शिक्षा से लगातार वंचित करना चाह रही है सरकार। लगातार हाल के दिनों में जिस तरीके से आप देखिए पूरे राजभवन से लेकर के पूरे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। उच्च शिक्षा को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, सरकार एकदम चुपचाप मौन बैठी है। आज हम मांग करते हैं कि पूरे जिसे जो बिहार की उच्च शिक्षा को जिम्मेवार है, बिहार सरकार और राज्यपाल जिम्मेवार है। आज हम मांग करते हैं कि बिहार में जिस तरीके से कुलपति को लगातार आप देख रही करप्शन में आ रहे हैं, हम मांग करते हैं कि बिहार की कैबिनेट से और नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र सरकार से, कि बिहार के जो महामहिम है राज्यपाल जी, उनको बर्खास्त करना चाहिए। न्यूज की आर्मी की बाहरी मार्च 2022 तक नहीं होगी। आज नौजवानों के सामने वाली स्थिति बनी हुई है। आगे जाएंगे तो कुआं है, पीछे जाएंगे तो खाई, दोनों तरफ गिरना है। आरा में, जैन कॉलेज में, महाराजा कॉलेज में, आपके वहां चर्च के सामने नौजवान बैठ करके जहां क्विज करते थे, हम लोग भी कुछ दिनों तक क्विज किए थे रेलवे की तैयारी के लिए, भले हम नौकरी में फार्म नहीं भरे, महाराजा कॉलेज में बैठ करके। लेकिन आज वहां जाकर देखिए एक भी नौजवान नहीं बैठता है, कहीं कोई क्विज शहर में नहीं चल रहा है, पूरा क्विज समाप्त हो गया, कहीं कोई बहाली ही नहीं है। ग्रुप डी रेलवे का फॉर्म भरा गया, 700 रुपया फॉर्म का पैसा लिया गया, 2 साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं। तो रोजगार समाप्त है, नौजवानों के हालात खराब है। और अभी हम लोग के यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब था, पंचायत चुनाव चल रहा था, कोरोना को लेकर के थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन गांव गांव में नौजवान तैयार है इस बार कि रोजगार विरोधी सरकार नहीं चाहिए। और हम देख रहे हैं इस बार पहली बार हम कभी कल गाना सुनते हैं भोजपुरी, तो भोजपुरी गाना में एक दिन यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे बेरोजगारी पर कोई गाना बना है कि नहीं बना है, तो हमने देखा कि जितने भोजपुरी स्टार हैं सबने बेरोजगारी पर गाना बनाया, चाहे अरविंद अकेला, कल्लू जी हो, कई तरह के गाए, यूट्यूब पर देख लीजिए, बढ़िया गाना लोग गया है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि रोजगार के सवाल पर इतने बड़ा जो गाना बना है भोजपुरी में, भोजपुरी कलाकारों ने बनाया है, तो रोजगार के सवाल पर एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। और जिस तरह से किसानों के सवालों पर आर पार की लड़ाई लड़ी गई, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के नौजवान भी किसान आंदोलन की तरह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इनकलाबी नौजवान सभा के 5वें भोजपुर सम्मेलन में आपके उद्घाटनकर्ता पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड जवाहर जी, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहगियाओं के विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल जी, आपके राज्य के सचिव नौजवान सभा के सुधीर जी, एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए बिहार में महागठबंधन बना
हेलो हम लोग भी उसमें शामिल थे। अमृत और महागठबंधन की क्या कहाँ के द्वारा यह कहा गया कि अगर जो महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तब लोगों ने कहा, भाजपा के लोगों ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, इतना रोजगार कहां से देंगे। तब सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि 10 लाख नहीं, अगर ये एनडीए की सरकार बनी तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। सरकार बन गई उनकी, लेकिन रोजगार मिला नहीं। एक भी नौजवानों को रोजगार अभी तक बिहार सरकार ने कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकाला, कहीं कोई बहाली नहीं हुई। और जब रोजगार के सवाल पर 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार नारों के साथ, पिछले साल जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो ऐसा इनकलाबी नौजवान सभा के हमारे साथियों के द्वारा बिहार विधानसभा का मार्च किया गया। और आप सब लोग देखा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार निरंकुश और तनाशाह है, उसी रास्ते पर नीतीश जी भी चल रहे हैं। जब रोजगार के सवाल पर बिहार विधानसभा का मार्च किया गया तो किस तरह बिहार के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो नौजवान सभा के नेता हैं, साथी मनोज मंजिल, आपके पाली के विधायक संदीप सौरभ, दुबराव के विधायक अजीत कुशवाहा, इन नेताओं के ऊपर भी हमला किया गया, इनके ऊपर भी लाठी चलाई गई। अब जब रोजगार मांग रहे हैं नौजवान तो अब लाठी चला रहे हैं। तो 19 लाख रोजगार का इन्होंने वादा किया था। दूसरी तरफ केंद्र की जो सरकार है, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ